प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी दे रहे हैं। मगर आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री, इस सौगाते मोदी का क्या फायदा जब आप देश के मुसलमान को इज्जत देने को तैयार नहीं, आत्मसम्मान देने को तैयार नहीं। यह आप ही के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, मोहन यादव। आए दिन ये लोग देश के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। आप ही के विधायक रहे हैं, आप ही के सांसद रहे हैं, और स्वयं आप, कभी आपने गौर किया है कि चुनावी सभाओं में आप क्या क्या नहीं बोलते हैं? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो सौगाते मोदी जिसकी चर्चा हो रही है, और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया गया है कि 32 लाख गरीब मुसलमानों की मदद करें, और वो भी रमजान के पावन पर्व पर। सोच बहुत अच्छी है, मगर जब तक आप देश के मुसलमान को बराबर नहीं समझेंगे, उसे सम्मान नहीं देंगे, इन सब के कोई फायदे नहीं है। और मैं आपको पिछले कुछ दिनों की मिसाल के जरिए यह प्रमाणित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इन दो बयानों की तरफ। पहला बयान, 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच एक हिंदू परिवार तो छोड़िए, 50 हिंदू परिवार भी सुरक्षित नहीं रह सकते। बांग्लादेश, पाकिस्तान आपके सामने उदाहरण है। आपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस बयान की चालाकी देखी? वो जिक्र किसका कर रहे हैं? बांग्लादेश और पाकिस्तान। आप और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को लेकर एक बहुत ही हिंसक इतिहास रहा है 1947 का, जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था। सबसे बड़ी बात, हम ये नहीं भूल सकते कि चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, इन दोनों जगहों पर, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 80 के दशक में यह शख्स आता है जियाउल हक, और वो पाकिस्तान के अंदर एक कट्टर इस्लाम की सोच लेकर आता है, और आज तक वो कट्टर इस्लाम की सोच जो है पूरे मुल्क पर छाई हुई है। बांग्लादेश के अंदर भी ऐसी ही कट्टर जमाते हैं जिनका सिर्फ एक मकसद है, माइनॉरिटीज, खास तौर से हिंदुओं को टारगेट किया जाए। तो अब मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह सच है कि पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद, खासतौर से उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद, भारत के अंदर ऐसी कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हुई हैं? बताइए। आप ये कह रहे हैं कि 100 मुसलमानों के बीच 50 या एक हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं रह सकता, मगर क्या आप मुझे बतलाने का प्रयास करेंगे? आप मिसाल दे रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की, और हर गुजरते दिन के साथ हम उसी कट्टर सोच की राह पर चल रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सोच के चलते इस देश को कट्टर बांग्लादेश और कट्टर पाकिस्तान बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने मिसाल किसकी दी? बांग्लादेश और पाकिस्तान की। आप चाहते तो संयुक्त अरब अमीरात की मिसाल दे सकते थे, जहां पर माइनॉरिटीज रहती हैं, उनकी जान सुरक्षित है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। आप चाहते तो कतर की मिसाल दे सकते थे, आप चाहते तो सऊदी अरब की मिसाल दे सकते थे, और इन तमाम देशों में जो माइनॉरिटीज रह रहे हैं उनकी जान सुरक्षित है। जो हिंदुओं की बेटियां हैं वो खुलकर रात को घूम सकती हैं। आप चाहते तो ये मिसाल दे सकते थे, मगर आपने क्या मिसाल दी? बांग्लादेश और पाकिस्तान की। और यहां पर विडंबना देखिए दोस्तों, जिस बांग्लादेश और पाकिस्तान की मिसाल यहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दे रहे हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए, कतई नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं बांग्लादेश और मुसलमान की जो कट्टर सोच है, उसका अनुसरण भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संस्थान कर रहे हैं। वरना आपके सामने दुर्गा विसर्जन के दौरान बहराइच में क्या हुआ? आप सब जानते हैं कि मस्जिद के सामने खड़े होकर अश्लील डीजे के गाने चलाए गए, और इस तरह की ढेरों मिसाल सामने उभर कर आती हैं। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जो फरमान जारी किया गया था कि हर दुकानदार को अपनी दुकान के सामने अपना नाम, अपने धर्म का परिचय देना पड़ेगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, वो अब भी बदस्तूर जारी है, नहीं है? और आप बात करते हैं हिंदुओं और मुसलमानों की बराबरी की, आप बात करते हैं कि मुसलमान इस देश में सुरक्षित है। मैं फिर पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, हमारे सामने मिसाल है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की, इनकी ढेरों मिसालें हैं। याद कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, तब क्या बयानात दिए गए थे कि यह चुनाव 80% बनाम 20% है। तो इस तरह के बयानात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ देते हैं। एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने यह तक कह दिया, और क्या कहा आप जानते हैं?
कि भाई मुसलमान तो रंग रंगीले कपड़े पहनते हैं, तो उन पर अगर किसी ने रंग फेंक दिया तो क्या दिक्कत है? मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि भाई उसकी मर्जी के बगैर उस पर रंग फेंका जाए, तो क्या आप कभी किसी इफ्तार में गए हैं? क्या आप किसी मुसलमान के धार्मिक समारोह में, धार्मिक सम्मेलन में आपने शिरकत की है? आप तो यह तक नहीं करना चाहते हैं और आप मुसलमान से उम्मीद करते हैं कि उसकी मर्जी के खिलाफ उस पर रंग फेंका जाए। मर्जी के खिलाफ तो किसी पर भी रंग नहीं फेंका जाना चाहिए। और फिर ये क्या बात करते हैं? सौगाते मोदी, सौगाते मोदी। ये हेमंत बिस्व शर्मा, याद कीजिएगा झारखंड के चुनाव हो रहे थे, तब ये व्यक्ति खुलकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था। मिसाल देखना चाहते हैं? और फिर आप बात करते हैं सौगाते मोदी की। सुनिए क्या क्या नहीं कहा था। मैं जब सीएम बना, मेरा पास फाइल आया कि मद्रासा शिक्षक को सैलरी देना है। मैं बोला क्या कर रहे हैं मद्रासा साहब? मुल्ला पैदा होता है। अरे मुल्ला पैदा करना का क्या सरकार का काम है क्या? हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। दोस्तों, आप में से जो लोग नहीं जानते हैं कि यह सौगाते मोदी क्या है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दैनिक भास्कर के मुताबिक भाजपा की ईद पर सौगाते मोदी, 32 लाख मुसलमानों को स्पेशल किट बांटना शुरू, इसमें कपड़े और खाने पीने का सामान। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं इसमें क्या क्या है। भाजपा ने मंगलवार को सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत की। इसके तहत देश भर में 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है। मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक ये किट पहुंचाएंगे। इसके लिए हर मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। सौगाते मोदी किट में कपड़े और खाने पीने का सामान है। इसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा, दाल, चावल, सेवई, सरसों तेल, चीनी, कपड़ा, और यह बताया जा रहा है कि प्रत्येक किट की कीमत करीब 500 से 600 रुपए है। अच्छी बात है, मगर मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आप उसे सम्मान नहीं देंगे तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। यह है रमेश बिथोड़ी। याद कीजिएगा, संसद के अंदर, कहीं और नहीं, किसी चुनावी सभा में नहीं, संसद में खड़े होकर इसने क्या कहा था एक मुस्लिम सांसद के बारे में। फिर से सुनिए। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आए दिन हो रहा है दोस्तों, आए दिन हो रहा है जब इनके नेता इस तरह के जहरीले बयान देते हैं। यह हैं आपके पतपड़गंज के विधायक रविंद्र नेगी। इस व्यक्ति का सिर्फ यह काम है कि भाई मुसलमानों के धंधों को बंद करवाओ। विधायक बनने से पहले यह व्यक्ति यही करता था और अब भी यह व्यक्ति जगह जगह घूम रहा है और यह कह रहा है कि भाई मुसलमान जो हैं वो मीठी सेवइयां खाएं ना, गोश्त खाने की क्या जरूरत है। नवरात्रि के नाम पर यह व्यक्ति तमाम जो मीट की दुकानें उन्हें बंद कर रहा है। इस देश में 80% नॉन वेजिटेरियंस हैं। इस देश का संविधान इस देश की जनता को यह अधिकार देता है कि वह अपने मनपसंद का खा सकें, मगर यह व्यक्ति जिसने संविधान की शपथ ली थी इस तरह के असंवैधानिक काम कर रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या संविधान इस व्यक्ति को यह अधिकार देता है?
आप सौगाते मोदी तो बंटवा रहे हैं प्रधानमंत्री, मगर इस तरह के आपके विधायक जो हैं वो सड़कों पर घूमते हैं। और ये तो चलो हैं टी राजा सिंह। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री आप इनके बारे में? इस व्यक्ति ने मां की गालियां दी हैं मंच पर खड़े होकर। सुनना चाहेंगे? कलेजा है आपका? यह व्यक्ति अब भी घूम रहा है। सबसे बड़ी बात, जिस महाराष्ट्र को देश की वित्तीय नब्ज माना जाता है, उसे आप औरंगजेब, हिंदू मुसलमान इन विवादों में उलझाकर दफन रखना चाहते हैं। जिस नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा का कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है, वहां पर औरंगजेब के मामले में भाजपा से जुड़े जो संगठन है बजरंग दल, उन्होंने भड़काया। फिर एक फहीम खान नाम का जो मुसलमान है वो आया, उसने एक भीड़ का नेतृत्व किया, बवाल हो गया। औरंगजेब, उसकी कब्र, वो व्यक्ति जो 300 साल पहले वजूद में था, आज की तारीख में फिर से उसको जिंदा किया जा रहा है और आप सौगाते मोदी की बात करते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, इस सौगात का क्या फायदा जब आप और आपके पार्टी के नेता आए दिन मुसलमानों को टारगेट करते हैं? दुर्गा विसर्जन यात्रा मस्जिद के सामने से आपको निकालना है। यहां तक कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है तब भी याद कीजिएगा इंदौर के मऊ में क्या हुआ। वहां पर पटाखे फेंके गए थे मस्जिद के अंदर। अरे भाई, हम अपना जश्न मना रहे हैं। क्या हम अपना धार्मिक जश्न और जीत का जश्न बगैर किसी को ताना दिए, बगैर किसी पर निशाना साधे नहीं मना सकते? एक और मिसाल देखिए साहब, ये मेरठ की मिसाल है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मेरठ धार्मिक स्थल के सामने पढ़ी हनुमान चालीसा जानबूझकर माहौल खराब करने का आरोप, जाने क्यों हुई कार्रवाई। खबर क्या कहती है? कैंट क्षेत्र में एक पुराना धार्मिक स्थल है, इसके सामने अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी थी। पुलिस ने सचिन समेत 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इस तरह के लोग आपके लिए इतनी बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। आपने आंखें मूंद रखी हैं, आपकी पुलिस कार्रवाई करती है मगर उन पर पूरी तरह से कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर कोई अंकुश नहीं लगता, क्योंकि वो जानते हैं कि कानून उनके साथ है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस सौगाते मोदी का क्या फायदा जब इस तरह की हरकतें हो रही हैं? चलिए भूल जाइए प्रधानमंत्री, अब मैं आपके कुछ बयान आपको याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले, आज से करीब 8 साल पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव, और आपने क्या मुद्दा उठाया? शमशान वर्सेस कब्रिस्तान। आपको फायदा मिल गया उसका, मगर आपने यह बयान दिया। सौगाते मोदी, दरअसल आपका यह बयान है। सुनिए फिर से। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। एक और सौगाते मोदी मैं आपके सामने पेश करता हूं। कपड़ों से दंगाइयों को पहचाना जा सकता है, यह सौगाते मोदी। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। और फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर पेश करके यह कहना कि भाई कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक आपका मंगलसूत्र ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा, आपकी 2 भैंसों में से 1 मुसलमानों को दे दी जाएगी। चलिए, जो सही मायने में सौगाते मोदी है ना, वो दोनों बयान सुनते हैं एक एक करके। मुलाहिजा फरमाइए। तो मुझसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे।
जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। તમારી પાસે બે ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ? તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે. આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે. બોલો. मैं दो और मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अभी हाल ही में विवाद हुआ था कर्नाटक को लेकर, जब आपने डीके शिव कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया था कि वो लोग मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मुसलमानों के प्रति आपकी क्या सोच है, वो उससे भी पता चलती है कि अगर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की जाएगी तो आप कितना बवाल कर रहे हैं। क्योंकि भाई मुसलमानों में भी तो पिछड़े हैं ना। सिर्फ इसलिए कि उनका धर्म मुसलमान है, इसलिए उनमें जो मौजूद पिछड़ों को आरक्षण ही ना मिले, और आपने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। तेजस्वी यादव इफ्तारी पर जाते हैं और आपके दो कौड़ी के प्रवक्ता, वो भंडारी शुक्ला, वो भाटिया, इसको लेकर डिबेट करवाते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इफ्तारी में जाने का कोई अधिकार नहीं है? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या हमारे संविधान के अंतर्गत हमें अधिकार नहीं मिला हुआ है कि हम स्वतंत्रता से अपने धर्म का आचरण कर सकें? प्रधानमंत्री, आप जानते हैं कि आज की तारीख में अगर आप मुसलमान हैं तो आपको मकान नहीं मिलेगा एक हिंदू बाहुल इलाके में। कई ऐसी सोसाइटीज हैं जहां फरमान दिया गया है कि साहब मुसलमान को मकान ना दिया जाए, और फिर आपके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये कहते हैं कि साहब 100 मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आप तो मुसलमान को फ्लैट तक नहीं देते हैं। इसीलिए इस सौगाते मोदी का कोई फायदा नहीं है। और अंत में आप लोग राहुल गांधी पर कैसे हमला बोलते हैं? राहुल गांधी पर यह कहकर हमला कहते हैं कि भाई राजीव गांधी के जो पिता थे वो फिरोज जहांगीर खान थे। इस तरह की बातें करते हैं आप साहब, और राहुल गांधी को आप मुसलमान बनाते हैं। यानी कि राहुल गांधी पर हमला करने का बस एक ही जरिया है कि उन्हें मुसलमान बताया जाए, जो अपने आप में असत्य है, पूरी तरह से असत्य है। मगर आपके पास यही तरीका है अपनी बात रखने का, अपनी सियासत करने का। गिरिबान में झांकिए अपने। आपके वो तमाम नेता, चाहे टी राजा सिंह हो, रविंद्र नेगी हो, रमेश बिधूड़ी, आपके जो तमाम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, मोहन यादव, इन तमाम मुख्यमंत्रियों पर गौर कीजिए। बगैर हिंदू मुस्लिम किए ये लोग बात नहीं कर सकते हैं। अरे देवेंद्र फडणवीस अपने आप को टेक्नोक्रेट कहा करते थे अपने पहले कार्यकाल में, अब ये भी वोट जिहाद की बात करते हैं। ये भी औरंगजेब का जो पूरा मामला जो ज्वलंत हुआ महाराष्ट्र में, किसकी वजह से हुआ? मुख्यमंत्री फडणवीस की वजह से। एक नहीं, दो नहीं, तीन बयान दिए, और एक विधानसभा में दिया बयान औरंगजेब पर, और माहौल को भड़का दिया। और फिर आप सौगाते मोदी की बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपने आचरण में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इस देश का मुसलमान इस देश का नागरिक है, यह एक सत्य है, यह कठोर सत्य है। आप मुसलमान को तो छोड़िए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शाहरुख खान को आतंकवादी हाफिज सईद से जोड़ दिया था। और फिर मैं नहीं भूला हूं कि किस तरह से शाहरुख खान के बेटे को एक झूठे ड्रग्स केस में फंसाया गया था। आमिर खान, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी और ने नहीं, रक्षा मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने झूठ के आधार पर चलाया था। तो यह मत सोचिए कि आपके छुटभइये नेता जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते नहीं। रक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सब ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था में, उनकी सोच में, उनके सिस्टम में रची बसी हुई है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस सौगाते मोदी का कोई फायदा नहीं अगर आप अपनी सोच में बदलाव नहीं ला सकते। यह देश एक सेक्युलर देश है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जिक्र है, संविधान हमें धर्म के आचरण की आजादी देता है, और धर्म के आधार पर हम किसी के खिलाफ इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। इस सौगाते मोदी का तब फायदा है जब आप
इन तमाम चीजों पर अमल करें। बताइए, कीजिएगा? मैं यही उम्मीद कर रहा हूं, ये जो सौगाते मोदी है, इसकी शुरुआत है और आने वाले दिनों में इस तरह के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं, ये प्रधानमंत्री अपनी तरफ से इनिशिएट करेंगे, इसकी पहल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री आप भी जानते हैं कि आपको अपने अरब मित्रों की जरूरत है। इसलिए प्रिंस सलमान के सामने आप किस तरह से हंसी ठट्ठा करते हैं, कतर के जब बेताज बादशाह आते हैं तो आप किस तरह से उन्हें गले लगते हैं, ऐसी ढेरों मिसालें हैं। मगर ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं कि अपने देश के मुसलमान को तो जुदा रखो, मगर मध्य पूर्व में जाकर वहां के मुस्लिम राजाओं, मुस्लिम राजकुमारों, जिनके मन में लोकतंत्र के लिए थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है, उन्हें आप इस तरह से गले लगाते हैं। बात का बुरा मत मानिएगा, मैं उम्मीद करता हूं इस पर अमल किया जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।